बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, अब हम आ जाते हैं इनकी एग्जाम्पल्स पर। मैंने आपको पहले बताया था कि 3 तरह के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वो आपसे पूछ सकते हैं। इनके हम 1 बाय 1 एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा है 3 तरह की क्वेश्चंस, और इनको फार्मूले की मदद से आप कैसे सॉल्व करेंगे वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसकी फार्मूला ज़रा लिखें। ठीक है, हमें पता था कि मोलरिटी किसके इक्वल था, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है जी, डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय dn क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। देखिए ये हमारा मेन फार्मूला है। इस फार्मूले को हम यहां पर इस्तेमाल करते हुए देखते हैं कि जहां जहां इस्तेमाल होगा वहां पर हम फार्मूले में चेंजेस भी लेके आएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है, पहला क्वेश्चन आपसे पूछता है व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। पूछ क्या रहे हैं, मोलरिटी पूछ रहे हैं व्हेन 25 ग्राम ऑफ NaOH इज डिसॉल्व्ड इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। बात समझ में आ गई ना। सबसे पहले शुरू में, इससे पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में क्या करना होता है, आपको इसका डेटा बनाना पड़ेगा। जल्दी जल्दी से हम डेटा बनाते हैं इसकी। ठीक है जी, सॉल्यूशन देखें। अच्छा जी, मोलरिटी M आपने फाइंड करना है, मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है, मास ऑफ सॉल्यूट 25 ग्राम है। ठीक है जी, वॉल्यूम आपको गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये किसके इक्वल होता है, डिवाइड करें 1000 से तो ये 1 dm क्यूब के इक्वल होता है। ठीक है जी। अच्छा, रही बात कि फार्मूला जरा देखें, मोलरिटी मास भी गिवन है, dm क्यूब ऑफ सॉल्यूशन भी गिवन है, ये हमने फाइंड करना है। हमें किस चीज की जरूरत है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या है, यही है ना, NaOH के हमने मोलर मास फाइंड करना है। तो वो कैसे करेंगे, मोलर मास ऑफ NaOH, NaOH की मोलर मास कैसे फाइंड करेंगे, सोडियम की 23 प्लस ऑक्सीजन की 16 प्लस 1। ठीक है, तो इसको जरा आप प्लस करें तो आई थिंक 40 ग्राम पर मोल आपके पास आ जाएंगे। ठीक है जी, तो हमने इसकी क्या निकाला, मोलर मास भी निकाला। अब हमने देखना है कि फार्मूले की रिक्वायरमेंट पूरी तरह से हो रही है। फार्मूले की रिक्वायरमेंट डायरेक्ट आप वैल्यू पुट करें, आपके पास आंसर आ जाएंगे। सो मोलरिटी M किस चीज की फाइंड करना है, ऑफ NaOH। इन्हें सॉल्यूशन में आपने फाइंड करना है, तो आपके पास क्या होंगे फार्मूले में, मास कितना है 25 डिवाइड बाय मोलर मास कितने हैं 40 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम कितना है 1। ठीक है जी, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपके पास मोलरिटी फाइंड। अब आ जाते हैं सेकंड पर। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, उन्होंने हमें जरा डेटा बनाते हैं। सबसे पहले डेटा बनाना होता है। तो जी डेटा बनाए, क्या गिवन है, मोलरिटी गिवन है आपके पास, मोलरिटी ऑफ NaOH गिवन है, कितना है जी 1.2 मोलरिटी है। फाइंड क्या करना है हमने, मोल फाइंड करना है। ठीक है जी, मोल फाइंड करना है। वॉल्यूम आपके पास गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, कितना है 250 cm3। आप dm क्यूब में कन्वर्ट करें तो डिवाइड बाय 1000 करें तो क्या आएगा 0.25 dm क्यूब आएगा। ठीक है ना। शुरू फार्मूला आपको याद है ना, शुरू वाला फार्मूले में क्या था, मोलरिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय क्या था, dm क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। यही था कि नहीं है। अब फार्मूला में क्या है,
मोलरिटी डीएम क्यूब, ये दोनों ना मोल आपने फाइंड करना है, तो ये मोल फाइंड करना है तो इसको इधर लेके आए तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि मोल ऑफ सॉल्यूट बराबर होता है मोलरिटी मल्टीप्लाई बाय डीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, मोलरिटी हमारे पास कितना है 1.2 मोलरिटी है, वॉल्यूम आपके पास कितना है 0.25 डीएम क्यूब है। ठीक है जी। तो आप इसको मल्टीप्लाई करें, आपके पास क्या आएंगे, मोल आ जाएंगे। ठीक है जी। तीसरा थर्ड देखिए, अब यहां पे क्या पूछा है कि हाउ कैन यू प्रिपेयर 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.2 KMnO4 सॉल्यूशन। देखिए इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपके पास इस तरह की एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, ठीक है, ये 500 सेंटीमीटर क्यूब के वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, वो आपसे पूछते हैं कि यहां तो वॉल्यूम तो 500 सेंटीमीटर क्यूब है, इसके अंदर हमने KMnO4 की कितनी मोलरिटी बनाने हैं 0.2 मोलरिटी सॉल्यूशन बनानी है 0.2 मोलरिटी की सॉल्यूशन बनानी है ना। तो वो कहना ये चाहते हैं कि 500 सेंटीमीटर क्यूब में 0.2 मोलरिटी सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें कितना ग्राम इस सॉल्यूशन के अंदर KMnO4 को ऐड करना पड़ेगा। तो पूछ क्या रहे हैं हमसे, मास पूछ रहे हैं। तो आ जाए यहां पर, देखिए फार्मूले में थोड़ी सी चेंजिंग लेके आना पड़ेगा। मास है ना, इसको फाइंड करना है। जब मास फाइंड कर रहे हैं ये दोनों यहां पे जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। अब जरा डेटा बनाए इसके, डेटा तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है जी सेंटीमीटर क्यूब है। मोलरिटी कितना गिवन है, मोलरिटी आपके पास है 0.2 मोलरिटी है। ठीक है जी। इसको डीएम क्यूब में कन्वर्ट करें तो कितना होगा 0.5 डीएम क्यूब। 1000 से आप डिवाइड करेंगे ना तो आंसर आपके पास आ जाएंगे। अच्छा जी, अब किस चीज की जरूरत है, मोलर मास यहां पर नहीं है, हमें मोलर मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है जी। मोलर मास ऑफ KMnO4, पोटेशियम के एटॉमिक मास कितने हैं 39 है। ठीक है जी। प्लस मैंगनीज की 55 प्लस 4 इंटू 16, 39 प्लस 55 प्लस 64, तो इन तीनों को आप जब जमा करेंगे आपके पास आई थिंक 158 ग्राम पर डीएम क्यूब। ठीक है जी। अच्छा जी, पर मोल। ठीक है। अच्छा, अब सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी हैं, हमें फार्मूला देखना है, मास फाइंड करना है ना, मास ऑफ KMnO4। तो पुट करते जाएं, मोलरिटी मल्टीप्लाई बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय डीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलरिटी कितना गिवन था आपके पास यहां पर 0.2। ठीक है जी। और मोलर मास 158, डीएम क्यूब 0.5। तो यहां पे आपके पास क्या है आंसर, इसके आंसर आ जाएंगे। आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, इसका मतलब फर्ज कर लेते हैं हम यहां पर 2 आया, 2 ग्राम। ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि 500 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में 0.2 मोलरिटी बनाने के लिए आपको कितना ग्राम ऑफ KMnO4 ऐड करना पड़ेगा, 2 ग्राम ऐड करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है ना मोलरिटी बन जाएगी। ठीक है जी। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
जब केमिस्ट्री के लैब वर्क जब आप करते हैं तो उस लैब वर्क में सारा यही काम से आपका वास्ता पड़ेगा। तो इस चीज़ को आप क्लियर हो गए जी। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन है? नहीं है? वेरी गुड, शाबाश।